आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरह से हमारे एटीट्यूड में वो बदलाव लाएं जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन होगा और हम सक्सेस की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। एटीट्यूड में हम हमेशा दो नजरिए रखते हैं। वो दो नजरिए कैसे हैं, कैसे उनमें डिफरेंशिएट करना है और कैसे हमारे नजरिए को बदलना है, इस पर बात करेंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, हम हमेशा पेशेंस, एटीट्यूड और किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करने जा रहा हूं। आपको उस स्टोरी से आपकी लर्निंग्स क्रिएट करनी है और जैसे ही आप उसमें से लर्निंग्स क्रिएट करेंगे वो स्टोरी आपकी हेल्प करेगी कुछ नया बदलाव लाने में, आपके नजरिए में और आपके टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। उन बहुत सारे बच्चों के बीच में दो बच्चे ऐसे थे जिनका नाम था अजय और विजय। वो दोनों ही बच्चे बहुत होशियार थे और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। एक दिन ऐसा आया जब गुरुकुल के जो आचार्य हैं, उन आचार्य ने उन दोनों बच्चों को कहा कि चलो मेरे साथ बाग में घूमने चलते हैं। और वो आचार्य उन दोनों बच्चों को बाग में घुमाने के लिए अपने साथ लेकर के गए। वो तीनों जन एक खूबसूरत बाग में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके देखा तो वहां पे बहुत अच्छी हरियाली है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जो एक नेचर का जो आनंद आता है वो आनंद सभी जन वहां पर ले रहे हैं। वो देख करके वो तीनों जन बहुत खुश हुए। उन दिनों में अच्छी बातें चल रही थी कि कितना प्रसन्न वातावरण, कितना शांत वातावरण यहाँ पर उपलब्ध है। वो बातचीत करते करते उनकी नजर एक आम के पेड़ पर गिरी। उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो उसे देख ही रहे थे। उतने में वहां पर एक बच्चा आया और उस बच्चे के हाथ में डंडा था। उस डंडे से उसने आम के पेड़ पे जगह जगह पर मारा, जिसकी वजह से कुछ आम नीचे गिरे और वो बालक उन आम को लेकर के चला गया। ये पूरा का पूरा जो सीन है ये तीनों जन मिलकर के देख रहे थे। वो सीन पूरा होने के बाद जो आचार्य है उन्होंने दोनों से, अजय और विजय दोनों से पूछा कि तुमने इस पर्टिकुलर सीन में जो अभी हुआ उसमें तुमने क्या देखा और तुम्हें उससे क्या सीख मिलती है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं नजरिया को लेकर के कि किस तरह से हमारा नजरिया सामने आता है और जब हम वो नजरिया बदलते हैं तो उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे अच्छा होता है और कैसे हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा इस स्टोरी को देखने के पीछे का हमारा नजरिया है कि उससे हमें सीखना है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अजय और विजय तो अपनी बात बताने ही वाले हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर सीन को देख रहे हैं जहां पर एक आम का पेड़ है, एक बालक आता है, डंडा मारता है और आम नीचे गिराता है, आपको उससे क्या सीख मिलती है? आपके मन में क्या विचार आए हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम एक दूसरे के थॉट्स के साथ कनेक्ट होते हुए हमारे नजरिया को सेल्फ असेस कर सकते हैं। आपका नजरिया क्या है इस सीन को देखने का? मैं बताने जा रहा हूं अजय और विजय का। तो सबसे पहले अजय ने अपनी बात रखी। अजय ने कहा कि आचार्य, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से इस आम के पेड़ से फल को उतारने के लिए डंडे मारने पड़ते हैं, उसी तरह अगर हम कोई बिजनेसमैन है तो हमें हमारे स्टाफ से या जो भी हमारे सहकर्मी हैं उनसे काम करवाने के लिए डंडा मारना ही पड़ता है। अगर वो हम नहीं मारेंगे तो उनसे वो काम नहीं मिलेगा। ये दृश्य हमें समाज के प्रति भी एक आईना दिखा रहे हैं कि समाज के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो वहां पर जहां जहां पर डंडे मारने की जरूरत है वो मारिए, तभी जाकर के आपको वो फल मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे या आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। ये पूरा नजरिया जो था वो अजय का था। तो अजय ने इस तरह से अपनी बात रखी। गुरुजी ने कहा कि बहुत खूब, तुमने इस तरह से देखा। फिर गुरुजी ने विजय को पूछा कि विजय, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सीन अभी हमारे सामने हुआ उससे हमें क्या लर्निंग मिलती है? तब विजय ने अपनी बात रखना शुरू किया। विजय ने कहा कि गुरुजी, लेकिन इस दृश्य से मुझे कुछ और ही दिख रहा है।
गुरुजी ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। विजय ने कहा, गुरुजी, इस पेड़ ने डंडे खाकर के भी मीठे फल दिए हैं। हमें भी हमारे जीवन में इसी तरह से मीठे फल देते रहना चाहिए, सामने वाले का व्यवहार जो भी हो। अगर वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो भी हम उनके साथ अच्छा करते रहेंगे। अगर हम एक सज्जन इंसान हैं तो जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही है, हम उन परेशानियों से घबराएंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे। हम हमेशा एक अच्छा फल, एक पॉजिटिव आउटकम ही वहां पर देते रहेंगे। अगर समाज के लोग भी कुछ परेशानियां दे रहे हैं, अगर हमारा इंटेंशन नेक है, साफ है, तो हम उस साफ इंटेंशन से ही आगे बढ़ेंगे और हमेशा मीठे फल ही देते रहेंगे, चाहे हमें कोई डंडा मार रहा है या नहीं मार रहा है। दोस्तों, एक बार वापस इन दोनों नजरियों को देखने की कोशिश कीजिए। अजय का नजरिया है कि कुछ पाने के लिए हमें स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, हमें डंडे मारने ही पड़ेंगे। और विजय का नजरिया है कि भले ही हम डंडे खा रहे हो लेकिन हमें वो फल देने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिल रही होगी, लेकिन मैं आपको रोकना चाहता हूं। ना तो अजय नेगेटिव है, ना विजय बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। दोनों के अपने अपने व्यूज अलग अलग जगह पर हमें इस्तेमाल करने होते हैं। अब मैं आता हूं इस स्टोरी को देखने का, समझने का अपना नजरिया। दोस्तों, सिचुएशंस लाइफ में अलग अलग आते हैं। उन अलग अलग सिचुएशंस में हमें अलग अलग रिएक्शन देने होते हैं। अगर हम हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन देंगे तो रिजल्ट आने में शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब भी वो रिजल्ट आएगा वो बेहतरीन आएगा। अगर हमारे पास, हमारे उन सिचुएशंस में, हमारे लाइफ के अभी के हैपनिंग्स में आपके पास वो टाइम फ्रेम अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी आपके बिजनेस को शुरू किया है, आपने अभी अभी कोई नया काम शुरू किया है। उस नए काम में आपके पास वो टाइम फ्रेम अवेलेबल है कि हमारे पास वो 2 से 3 साल है जहां पर हम गलतियां कर सकते हैं, जहां पर हम लर्निंग आगे ला सकते हैं। अगर वो टाइम फ्रेम अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको उस टाइम फ्रेम के साथ अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब दूसरा एग्जांपल, जहां पर आप एक ऑलरेडी एक पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, आपका एक नाम हो चुका है, आपका एक ब्रांड हो चुका है। अब उस ब्रांडिंग में आपके पास कोई नया स्टाफ, कोई नया एम्प्लॉय, कोई नया सहकर्मी आपके साथ जुड़ा है। उनके ट्रेनिंग के लिए, उन्हें सिखाने के लिए आपने एक टाइम इन्वेस्ट कर दिया है। अब उस इन्वेस्टेड टाइम में से आपको आउटकम चाहिए, आप कुछ नया रिजल्ट बाहर लाना चाहते हैं। अगर वो उन ट्रेनिंग पीरियड के बाद कुछ गलतियां करते हैं और हम पॉजिटिव रह करके उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें रिजल्ट नहीं देगा। हमें वहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाना होगा, अपने आप को भी सुधारना होगा कि इस ट्रेनिंग में ये गलती सुधारने वाला ट्रेनिंग या पार्ट इंक्लूड क्यों नहीं है, ये अपने आप को चेंज करना है। लेकिन हमें थोड़ा सा वहां पर स्ट्रिक्ट रहना होगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास वो टाइम फ्रेम अवेलेबल नहीं है जहां पर हम उन गलतियों को सुधारने के लिए पॉजिटिव रह सके। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, मैं इसे नेगेटिव एटीट्यूड नहीं कहूंगा लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड भी नहीं कहूंगा, ये उसका मिडल है, जैसे मैं कहूंगा न्यूट्रल फॉर ग्रोथ। आप अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रल है, आप सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं है, आप पूरे नेगेटिव भी नहीं है, आप स्ट्रिक्ट है, न्यूट्रल है। जैसे डंडे मारकर फल गिराना, तो हो सकता है कि आपको 1 या 2 डंडे मारने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रिक्ट बातें बोलनी पड़ेगी जिससे वो आउटकम आपको निकले और वो बाहर मिले। अजय अपनी जगह पर सही था, क्योंकि अजय का जो एनवायरनमेंट है उसने शायद उसी तरह की चीजें अपनी लाइफ में देखी है। मैं चाहता हूं कि अगर आपका एनवायरनमेंट अजय के जैसा है, जहां पर स्ट्रिक्टनेस है, वहां पर फोर्स के साथ बार बार बोलने के बाद ही काम पूरे होते हैं, अगर आप उस एनवायरनमेंट में हैं, तो एक बार चेक कीजिए कि कितने ऐसे एलिमेंट है उस एनवायरनमेंट में जिसे आप विजय के साइकोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं अजय और विजय, क्या दोनों की लाइफ आपको सेम दिख रही है? बिल्कुल नहीं, दोनों की लाइफ जो है वो अलग अलग है, और उन अलग अलग लाइफ स्पेंडिंग्स के अंदर उनकी अलग अलग लर्निंग्स है। हमें उन दोनों ही लर्निंग्स को हमारे शेड्यूल का पार्ट बनाना है। जहां पर आपके पास वो टाइम फ्रेम अवेलेबल है, वहां पर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड, उस नजरिए को आप लेकर के आते हैं।
अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जो सोसाइटी में हम रहते हैं, जो समाज में हम रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं, वहां पर इस एटीट्यूड का कैसे इस्तेमाल करें। अगर हम रियलिटी चेक करें तो जिस किसी समाज के, जिस किसी कल्चर के, जिस किसी सोसाइटी के आप पार्ट हो, वहां पे आप शॉर्ट टर्म नहीं रहने वाले हो। वहां पे आप लॉन्ग टर्म, वहां पर आप एक लॉन्ग टर्म टाइम बिताने वाले हो। तो वहां पर जो टाइम फ्रेम है वो हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है। आज अगर आप कुछ निगेटिव बोलते हैं, आप अगर कुछ आज स्ट्रिक्ट बातें वहां पर करने की कोशिश करते हैं, तो आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद घूम करके वापस वो आपके पास ही आने वाली है। तो क्यों ना वहां पर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़े। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो, उसमें एक पॉजिटिव आउटकम आपको हमेशा मिलेगा। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो आपकी ग्रोथ से जल रहे हो, आपकी ग्रोथ को उनके आंखों में वो खटक रही हो। उन लोगों के साथ आपको रहना है, उन लोगों के साथ रह करके ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वहां पर डिलीट वाला ऑप्शन नहीं है। वहां पर आप कितना टाइम स्पेंड करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो डिलीट नहीं होंगे। उनके कमेंट्स, उनका साथ वो डिलीट नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचता है? हमारा एटीट्यूड। उन रिएक्शंस पे, उन कमेंट्स पे किस तरह से रिएक्ट करना है। जब भी आप आपके रिएक्शन को हार्श बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, आप आपके आने वाला टाइम और खराब करते हैं। एक बार सोच के देखिए, जब भी सामने कोई निगेटिव चीज हुई है, हम हमेशा अपने ब्रेन को, अपने स्ट्रेस लेवल को अगले लेवल पे ले जाते हैं, तो वो हमारे काम की क्वालिटी भी खराब करता है और उसके साथ साथ हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं देता, हमें ग्रोथ वाले रिजल्ट नहीं देता। तो हमारे रिएक्शन किसी और की वजह से खराब नहीं होना चाहिए, हमारा टाइम किसी और की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। वो कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए। इसीलिए पॉजिटिव आउटकम आपको हमेशा निकालते रहना है। अब अगर मैं इस पूरे सेशन को समराइज करूं तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, 80-20 का रूल यहां पर इस्तेमाल करना है। आपको 20% टाइम ऐसा रहना होगा जहां पर आप न्यूट्रल और स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं, लेकिन 80% ऑफ टाइम आप पॉजिटिव रहेंगे। जो आपका टाइम जहां पर आप बाहर के लोगों के साथ ज्यादा बिताते हैं, वो टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वो वाला टाइम जहां पर आप इंटरनल चीजों पे काम कर रहे हैं, आपके ग्रोथ वाले की एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं, वहां पर आपका 20% ऑफ टाइम जो है वो हमेशा स्ट्रिक्ट और न्यूट्रल रहेगा, जहां पर आप बदलाव लाना चाहते हैं। तो दोनों ही एटीट्यूड को 20-80 के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए और देखिए कैसे आप आपकी लाइफ में वो बदलाव, वो चेंज, वो पॉजिटिविटी फील करते हैं और हमेशा ग्रोथ करते हैं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।